गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वही हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें, तभी जाके ये प्रॉपर्टीज़ वाले जो क्वेश्चंस हैं हमें एक फ्लो में आएंगे। तो आपको भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी। ए बी सी क्या है, ए पी के अंदर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। क्या है, 2y+4, 3y+5, 4y+6, ऐसे ही 5y+7, 6y+8, 7y+9 और 8y+a, 9y+b, 10y+c। अब वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू डिटरमिनेंट कैसे निकलती है हमें पता है। किस टाइप से निकालते हैं, फर्स्ट रो को फिक्स करके या सेकंड रो को फिक्स करके या कॉलम को फिक्स करके हम निकाल लेते हैं। तो इसमें इतने सारे वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट टर्म है, तो क्या करें, प्रॉपर्टीज की हेल्प लें। प्रॉपर्टीज की हेल्प लें और क्या दे रखा है इसने, ए बी सी किस में दे रखा है, एपी के अंदर दे रखा है। तो ए बी सी एपी का मतलब क्या हो गया कि ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू किसके इक्वलेंट हो गया, ए प्लस सी के इक्वलेंट हो गया। ट्वाइस ऑफ बी किसके इक्वलेंट हो जाएगा, ए प्लस सी के इक्वलेंट। और यहां बी कहां है, इस तरफ है, तो ट्वाइस ऑफ बी, तो इसको ट्वाइस ऑफ बी बनाना पड़ेगा। तो ट्वाइस ऑफ बी कैसे बना लेंगे कि इस रो को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे अपन ने लिखा, R2 को लिख रहे हैं क्या कि ट्वाइस ऑफ R2, तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई किया है तो डिविडेंड में क्या आएगा, बाहर डिवाइड फॉर्म में भी आएगा। और फर्स्ट रो एज इट इज है, इसको 2 से, और ये एज इट इज एक बार लिख देते हैं, 5y+7 और 8y+a। नेक्स्ट है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6y+10, 12y+16 और 18y+2b। इसको 2b बनाने के चक्कर हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट 8y+12, 14y+18 और 20y प्लस, सॉरी इसको तो हमने किया ही नहीं था मल्टीप्लाई, ये इसको तो 2 से मल्टीप्लाई किया ही नहीं था, ये तो ऐसे लिखनी है, 4y+6, 7y+9 और 10y+c। ये हमने किया। अब इससे हेल्प क्या मिल रही है हमें, ये कर लिया। तो ट्वाइस ऑफ बी को तो लिख सकते हैं हम a प्लस सी। तो अब आ क्या रहा है इसके अंदर, देखो ये 6y है, तो 6y कैसे बन रहा है, 2y प्लस 5y कर रहे तो 7 बन रहा है, और 8y में से सेपरेट कर रहे तो 6y इस तरह बन रहा है। तो कॉलम से तो हेल्प मिल नहीं रही है, रो में देखते हैं तो 2y और 4y को ऐड कर रहे हैं तो 6y बन रहा है, और 4+6 को भी ऐड कर रहे हैं तो 10 बन रहा है। तो ये ऐसी चीज बन रहा है। इधर भी देखें, 5y 7y को ऐड कर रहे हैं 12y बन रहा है, और 7 और 9 को ऐड कर रहे हैं तो 16 बन रहा है। तो इधर भी बन रहा होगा, देखिए 8y+10y कर रहे हो तो 18y, और ये a प्लस सी बन रहा है। तो वैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप क्या लगा लेंगे इसमें अंदर कि R1 में इंटरचेंज कर रहे हैं क्या, R1 प्लस R3। R1 में आपने क्या कर दिया, R1 प्लस R3, तो 1/2 तो ऐसी बाहर था, ये हो गया 2y+4y+6y+10, तो 6y+10 हो गया। ये 5 और 7 12y+16 आ गया, और ये 8+10 ये कितना हो गया, 18y+a+c, और ये एस्टीज है। ये दो रो हमने क्या लिख दी, एस्टीज लिख देते हैं, 4y+6, 7y+9 और ये हो गया 10y+c। ये हो गया। अब आप क्या दिख रहा है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों भी सेम हो जाएगी। तो आपको पता है कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होती है तो क्या होती है, आइडेंटिकल डिटरमिनेंट के अंदर। और आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब ये दो तो सेम बन गई, ये सेम कैसे बन रहा है, 18y, तो ये तो सेम आ रहा है। दिक्कत क्या आ रही है, a प्लस सी है और ये 2b है। तो उसमें क्वेश्चन में हमको खुद ने दे रखा है कि ए बी सी क्या है, एपी के अंदर है, मतलब ट्वाइस ऑफ बी किसके इक्विवेलेंट है, ए प्लस सी के इक्विवेलेंट है। तो इस a प्लस सी को मैं लिख सकता हूं 2b,
या इस 2b को लिख सकता हूँ a प्लस सी, तो दोनों सेम बन गई। R1 एंड R2 आर क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई। देयरफॉर डिटरमिनेंट जो निकला वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर 1/2 है और इसका डिटरमिनेंट कितना है 0, तो 1/2 इंटू 0 कर रहे हैं तो क्या हो गया 0। तो इसका जो वैल्यू बोली थी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि इस डिटरमिनेंट को प्रूव करना है इसके इक्विवेलेंट, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड, नेक्स्ट क्या है एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई जेड, जेड एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को प्रूव करना है 2x वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा अलग टाइप से हमको करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज ही हेल्प ले रहे हैं लेकिन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। तो एज अ टाइप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना और 2 एक बार प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की, और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो जो अभी हम इस क्वेश्चन के लिए मेथड अप्लाई कर रहे हैं वही करना। मेथड मतलब वही है जो हम प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, जिसमें क्वेश्चन सारे वही हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड ही हैं सारे, तो प्रॉपर्टीज क्या है थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब सॉल्व कर रहे हैं तो वही हम ध्यान में रखते हैं कि क्या प्रूव करना है। तो लेकिन वही जो हम ऐड और सेपरेट करते आ रहे थे कि इस कॉलम के अंदर ये ऐड करें या ये ऐड करें या सेपरेट करें, या इस रो के अंदर ये ऐड करें ये ऐड करें या सेपरेट करें, या पर्टिकुलर दूसरी रो के अंदर इसी टाइप से हम सॉल्व करें, तो क्या करना चाहिए, क्या फॉर्म बननी चाहिए। तो कहीं से भी हेल्प नहीं मिल पा रही है कि हम ऐड करें या फिर कॉमन ले पाए, तो कॉमन भी नहीं आ पा रहा है, तो क्या करें। अब यहाँ दे रखा है क्यूब, कॉमन भी आना चाहिए, तो अब एक तो स्क्वायरिंग फॉर्म में, इसको स्क्वायर फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं तो ये तो स्क्वायर में आ जाएगा, बाकी सिंगल है। तो एक काम करते हैं, ये तो स्क्वायर फॉर्म में कुछ कर नहीं पा रहे, बाकियों को स्क्वायर फॉर्म में लेकर आते हैं। कैसे लेके आ रहे हैं कि R1 में क्या कर दिया हमने x R1, ऐसे ही R2 में कर दिया y R2, और R3 में हमने कर दिया z R3, ये हमने कर दिया। ध्यान रखिएगा एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो एक्सिस को मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक्स वाई जेड से रो के अंदर, तो आपको पता है डिटरमिनेंट के अंदर डिवाइड में भी बाहर आएगा, तो 1/x/y/z ये तो बाहर आ गया। यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो हो गया x y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर y, ये z x स्क्वायर हो गया। y से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा x y स्क्वायर, ये हो जाएगा y x प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y स्क्वायर z। इधर z से किया तो ये हो गया x z स्क्वायर y z स्क्वायर, और ये z x प्लस y का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां कर दिया हमने स्क्वायरिंग फॉर्म में बना लिया, लेकिन यहाँ स्क्वायरिंग फॉर्म तो एक ही आएगी, एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेकिन ये y दिक्कत यहाँ दे रहा है, यहाँ z दिक्कत दे रहा है, जैसे यहाँ x दिक्कत देगा यहाँ z दिक्कत दे रहा है, तो क्या करें। अब आपको दिख रहा है इस कॉलम में से x कॉमन आ रहा है, इसमें से y कॉमन आ रहा है, इसमें से z कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं। तो टेकिंग आउट x फ्रॉम C1, कॉलम 1 में से आ रहा है, y फ्रॉम C2 और z फ्रॉम C3, तो क्या टर्म बन रही है यहां लिखते हैं हम, x कॉमन आ गया, तो x कॉमन इसमें से आया फर्स्ट कॉलम में से, तो क्या बन जाएगा, ये डिटरमिनेंट फॉर्म क्या बन रही है यहां लिख लेते हैं अपन, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये y स्क्वायर आ जाएगा, ये z स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर और ये z स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट यहां से y ले लिया तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ x प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ z स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर x प्लस जेड का होल स्क्वायर और ये z स्क्वायर। नेक्स्ट यहां से z कॉमन लिया तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर और x प्लस y का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर
और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये टर्म आ गई। अब आपने देखा होगा कि क्या फर्क हुआ कि एक बार हमने रो में मल्टीप्लाई कर लिया, फिर कॉलम में से कॉमन ले लिया, तो वही काम कर लिया हमने तो। और मल्टीप्लाई किया, कॉमन लिया तो देखो, एक बार तो कॉमन लिया और एक बार मल्टीप्लाई किया था, तो ये एक्स वाई जेड कॉमन लिए बाहर, और ऑलरेडी एक्स वाई जेड थे, कट गए, वन बन गया। चलो ये तो वन बन गया, लेकिन इसको करने से हेल्प क्या मिली? ये हमने पहले ले लिया था ऐसी था, तो एक बार तो मल्टीप्लाई कर लिया, फिर कॉमन ले लिया, क्या हेल्प मिली? हेल्प ये मिली कि हमने क्या कर लिया, अभी दो वेरिएबल्स थे, अब हमने क्या कर लिया, सिंगल में ही कर लिया। देखो इन वेरिएबल्स को क्या हेल्प मिली, सिंगल में ही कर लिया। और क्या हेल्प मिली, अब आपको इस नेक्स्ट स्टेप से समझ में आएगा। क्या कर रहे हैं अपन कि इस स्टेप के बाद मैंने क्या कर रहा हूं कि C2 में मैं चेंज कर रहा हूं, क्या, C2 माइनस C1, और C3 में भी चेंज कर लेते हैं, C3 माइनस C1। क्या हो रहा है, तो फर्स्ट कॉलम तो ऐसे लिख रहे हैं हम, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो क्या टर्म बन रही है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो गया वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, और माइनस का वाई स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर क्या हो गया, जीरो। ये एक्स स्क्वायर में से ये टर्म गया, तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर जीरो, और ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, ये टर्म बन गई। तो अब आपको पकड़ में आया, कुछ हेल्प मिली हमें इससे। क्या हेल्प मिली है कि देखो, ये टर्म थी स्क्वायरिंग में, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां से देखा जाए तो ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहां से कॉमन आ रहा है, और यहां से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये टर्म क्या बन गई, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हम यहां से देखो, मैं एक बार यहां लिख देता हूं, क्या बन रहा है कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और एक हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस टाइप से टर्म बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक तो हो जाएगा ए माइनस बी, वो तो ये हो गया, और ए प्लस बी कर रहे तो ये हो गया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे अपन इस टाइप से, और इधर भी यही सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास, लेते हैं, टेकिंग आउट एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम, कहां से ले रहे हैं, कॉलम वाइज ले रहे हैं, C2 एंड C3 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो एक में से जब कॉमन लिया था तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, लेकिन सेकेंड इसमें से भी कॉमन ले रहे हैं थर्ड कॉलम में से, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। बचेगा क्या, यहां से तो बच रहा है y प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, और यहां से ये x प्लस वाई प्लस जेड तो क्या बचा, क्या, x माइनस वाई माइनस जेड, यहां से प्लस वाला तो गया, क्या बच रहा है, x प्लस जेड माइनस का y, और ये तो जीरो ही है, इधर से ये टर्म गई तो क्या बच जाएगा, प्लस वाला तो गया, तो बन गया x माइनस वाई माइनस जेड, ये जीरो ही है, और ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का z। तो ये हमने टर्म कर ली, तो हमने देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब था, होल स्क्वायर तो आ चुका है। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल भी लेंगे तो हमारा निकल जाएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी शायद थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो सकती है। तो इजी कैसे करें, ये x माइनस वाई माइनस जेड है, ये x प्लस जेड माइनस वाई है, तो एक काम करें, इस वाले में से इसको सेपरेट कर दें, और इसको भी ले लेते हैं, ये वाई स्क्वायर, ये अगर इसको ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं, क्या, R1 माइनस R2 प्लस R3, या फिर आप डायरेक्ट या तो इस टाइप से लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो, R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस R2 माइनस
R3 कैसे भी लिख लें, एक ही बात है। तो क्या कर रहे हैं, ये इसको अगर ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ZY, ये हो जाएगा। तो इसमें से ये वाई स्क्वायर गया, जेड स्क्वायर भी गया, क्या बच रहा है 2ZY, तो इधर तो आ गया 2ZY। नेक्स्ट एक्स में से एक्स जा रहा है और माइनस वाई, और हम क्या कर रहे हैं, माइनस ही करते हुए जा रहे हैं, ये प्लस वाई, वाई भी गया, माइनस का जेड और माइनस का 2Z आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स माइनस एक्स, ये गया, माइनस वाई माइनस का 2Y, माइनस जेड, माइनस ऑफ माइनस जेड तो प्लस जेड, ये कट जाएगा, तो यहाँ -2Y बच रहा है। और ये दो हम एज लिख देते हैं, ये x प्लस जेड माइनस वाई, 0 0 x प्लस वाई माइनस जेड, ये हमने टर्म लिख दी। अब 2 कॉमन आ रहा है, ये तो लिखा ही नहीं हमने, क्या मल्टीप्लाई में ये टर्म आ गई थी, ये वाली टर्म x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये तो ऐसी बाहर आई। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या कर सकते हैं, इस वाली टर्म में क्या कर सकते हैं, अब यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग आउट 2 हम कॉमन ले लेते हैं, कहां से, R1 में से। तो अब लिखा टेकिंग आउट 2 फ्रॉम R1 में से ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो बाहर है ही, यहाँ क्या रह जाएगा YZ, ये क्या हो जाएगा माइनस का Z, और ये टर्म माइनस का Y, और ये दो रो ऐसे लिख देते हैं, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और x प्लस जेड माइनस वाई, 0 0 x प्लस वाई माइनस का z, ये कर दिया। तो ये हो गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं, जैसे ये माइनस जेड माइनस वाई है, कैसे लिया है, इसको अगर 0 बनाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ क्या होना चाहिए था, जेड ही होना चाहिए था। तो क्या कर सकते हैं आप इसके अंदर 0 बनाने के लिए, माइनस जेड और 1/y से 1/y के साथ कर लेते हैं, तो C2 में चेंज कर रहे हैं, C2 प्लस 1/y C1, भाई इसको y से डिवाइड कर देंगे तो z ही रह जाएगा, और z प्लस और माइनस कट के 0 हो जाएंगे। ऐसे यहाँ लेते हैं C3 के अंदर C3 प्लस 1/z C1, तो अब अप्लाई करते हैं, तो अब अपन इसमें किया तो ये ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया, ये वाई जेड एस्टिस था, वाई स्क्वायर एस्टिस है, ये जेड स्क्वायर एस्टिस है, माइनस जेड और 1/y कर रहे हैं तो y घट गया, z माइनस का z क्या हो गया 0 हो गया। अब इसमें से इसको y से डिवाइड कर रहे हैं तो y रह गया, प्लस का y माइनस का y हट गया, तो ये क्या रह गया x प्लस जेड रह गया, ये 0, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय वाई इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर माइनस वाई है और जेड से डिवाइड कर दिया तो प्लस का वाई रह जाएगा, ऐड किया तो क्या हो गया 0 हो गया, और 0 यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, तो ये वाई स्क्वायर बाय जेड आ जाएगा, और यहाँ जेड कर रहे हैं तो एक्स प्लस वाई, यहाँ जेड से डिवाइड हो जाएगा तो जेड रह जाएगा, माइनस जेड प्लस जेड हट गया तो क्या रह जाएगा एक्स प्लस वाई, ये टर्म आ गई। अब ये 2 टर्म आ गई तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन से अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेंगे, क्या कर रहे हैं, तो ये तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, नेक्स्ट स्क्वायर था, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वाई जेड तो बाहर आ गया, ये कर रहे हैं तो x प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस दिस तो वाई स्क्वायर, और इसको कर रहे हैं तो y, और ये वाई जेड, ये आ जाएगा कितना माइनस का
वाई जेड, ये हो गया। अब जीरो से करेंगे, उधर भी जीरो से करेंगे तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जीरो ही हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये वाई जेड कॉमन ही लेते हैं हम इसमें, तो ये वाई जेड कॉमन आया और ये टर्म क्या बन जाएगी, हमें चाहिए क्या था एक्स वाई जेड, और यहाँ टर्म होके हो रही है माइनस का वन, ये कॉमन नहीं आ पा रहा, सॉरी, ये तो वाई जेड इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, जेड इंटू एक्स हो चुका है, फिर वाई जेड माइनस का वाई जेड, ये टर्म हो गई। तो प्लस का वाई जेड माइनस का वाई जेड तो कट गया। अब ये तीन टर्म है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ x कॉमन यहाँ से ले लेंगे, तो वाई जेड ऑलरेडी था तो एक्स वाई जेड हो गया, और ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर था ही, और क्या आ गया यहाँ से, तो देखिए वापस ये तो कट चुका है, यहाँ से x कॉमन आया तो ये एक्स वाई जेड हो गया, वो लिख दिया हमने यहाँ एज इट इज, टू ऑलरेडी था ही, ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर था, और यहाँ से जब x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, इसको हटा दे तो हम, और यही हमको प्रूव करना था। तो देखा आपने कि इसमें प्रॉपर्टीज तो वही यूज करी, लेकिन क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेट था, मतलब पकड़ में ही नहीं आया था कि किस टाइप से हमको फॉर्म जानी पड़ेगी। तो स्क्वायर में कैसे ला रहे हैं, फ्रैक्शन में कैसे लेकर आए, ये हमने देखा। तो ये एज ए टाइप क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आप ये रूल ही फॉलो करें, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रूफ वाला ये है कि इस डिटरमिनेंट को इसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है हमको। क्या है, a प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस बी यू, सी प्लस डी एक्स सी एक्स प्लस डी वी, p प्लस क्यू एक्स पी एक्स प्लस क्यू डब्ल्यू। ये डिटरमिनेंट को किसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर ए बी यू सी डी वी पी क्यू डब्ल्यू, इसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है। तो प्रूफ वाला वही, ये तो डिटरमिनेंट फॉर्म में ही दे रखा है, तो आगे अपन को इसको एक्सपेंड करना नहीं है, लेकिन इतना तो हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे, वही कोशिश करते हैं प्रॉपर्टीज की हेल्प से। क्या चाहिए यहाँ पर, जैसे ये तो यू वी डब्ल्यू, मतलब थर्ड रो को तो कुछ छेड़ना ही नहीं अपन को, तो थर्ड रो तो ऐसी रखनी है। अब फर्स्ट में क्या चाहिए, ए सी पी, ए है सी है पी है, मतलब कि बी एक्स डी एक्स क्यू एक्स को हटाना है, कैसे हटेगा, और नेक्स्ट वाली में ए एक्स बी है डी है क्यू है, मतलब ए एक्स सी एक्स पी एक्स को हटाना है। तो और बाहर क्या आना चाहिए कॉमन, वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ये भी कॉमन आना चाहिए। तो क्या करें, जैसे पहले रो में देखते हैं तो बी एक्स को हटाना है, डी एक्स को हटाना है, क्यू एक्स को हटाना है, तो कैसे करें, माइनस का बी एक्स होना चाहिए यहाँ पर, कि ए प्लस बी एक्स में से माइनस बी एक्स कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो बी कहां पर है, यहीं पे है, तो इस वाली रो को, सेकंड रो को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट वाली में से सेपरेट कर दें। तो हम कर सकते हैं कैसे, R1 में चेंज कर रहे हैं, क्या R1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ R2, तो क्या बन रहा है, ये a प्लस बी एक्स है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये a एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स और माइनस का बी एक्स तो कट जाएगा, c और ये बन जाएगा माइनस का सी एक्स स्क्वायर, और dx माइनस का dx तो कट जाएगा, p माइनस का पी एक्स का स्क्वायर और क्यू एक्स माइनस का क्यू एक्स तो कट जाएगा, ये टर्म आ गई। सेकेंड रो एज हमने लिख दी, पी एक्स प्लस क्यू, और ये हो गया यू वी डब्ल्यू, ये हो गया। अब यहां से a कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से c कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से p कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम ले सकते हैं क्या, कि वही स्टेप, टेकिंग आउट वन माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1 में से कॉमन ले लें, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर जब कॉमन लिया तो क्या बन गया, फर्स्ट रो में तो बच गया a, यहां बच जाएगा c और यहां बच गया p, क्लियर हुआ। यहां से a कॉमन हुआ तो क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर,
यहाँ c कॉमन आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, p कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कॉमन आनी टर्म बाहर आ गई और ये टर्म हमने एज चीज लिख दी ax प्लस बी, ये लिख दिया cx प्लस डी और ये हो गया px प्लस q और ये हो गया u v w, ये टर्म आ गई हमारे पास। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो तो हमारे पास आ गई। अब क्या करना है कि सेकंड रो पे काम करना है। सेकंड रो के अंदर क्या आ रहा है कि ax cx और px को हटाना है, तो और a c और p का है यहां पर है, तो अब क्या टर्म कर देंगे, फर्स्ट वाली रो को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वाले में से माइनस कर देंगे। तो क्या कर रहे हैं, r2 में चेंज कर रहे हैं, क्या r2 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ r1, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑलरेडी बाहर है ही, क्या टर्म बन गई। और फर्स्ट रो भी हमने एज चीज लिख देते हैं ए सी पी, यहां से ए एक्स प्लस बी में से इसको माइनस कर रहे हैं एक्स टाइम्स करके, तो ए एक्स और माइनस का ए एक्स हट जाएगा तो क्या बचेगा बी, सी एक्स माइनस का सी एक्स हट जाएगा क्या बचेगा डी, और पी एक्स माइनस का पी एक्स हट जाएगा तो क्या बचा क्यू, और ये हो गया यू वी डब्ल्यू। और यही हमको प्रूव करना था कि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर ए बी यू सी डी वी और पी क्यू डब्ल्यू, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो यही सब प्रॉपर्टीज वही चलती जा रही है रो ट्रांसफॉर्मेशन वाली, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की, जो हमने ऑलरेडी मैट्रिक्स में कर रखी है। बस आपको देखना ही है कि किस रो और कॉलम में आपको काम करना है, जिससे कि जो प्रूव करना है वो इजिली आपका निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इफ द डिटरमिनेंट, ये फॉर्म है हमारे पास डिटरमिनेंट 1 प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस बी कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस बी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी। ये डिटरमिनेंट किसके इक्विवेलेंट है, 0 के इक्विवेलेंट। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ABC जो है ट्राइंगल के एंगल जो है, तो वो ट्राइंगल जो बन रहा है ABC को लेकर वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो कैसे करेंगे हम प्रूफ, ऑलरेडी दे रखा है कि इसका डिटरमिनेंट किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, 0 के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या रिलेशन निकल के आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन है, तो क्या कर रहे हैं, अब इतना लेंथी फॉर्म है तो इसको अगर डायरेक्ट करने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि 1 रो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, फर्स्ट रो गया फर्स्ट कॉलम के अंदर, और हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता था। तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है ही, तो 1 बनाने का मतलब क्या था, लास्ट टू 1 को 0 बना लो, या किसी भी 1 को 0 बना लें। तो लास्ट टू 1 को 0 बनाने से अपने क्या मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर C2 के अंदर चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C1, और C3 के अंदर भी कर लेते हैं C3 माइनस C1। तो क्या बन जाएगा, ये तो हो गया 1 प्लस कॉस ए एज इट इज है, और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, ये एज इट इज आ गया। 1 में से गया 0, 1 कट गया तो कॉस बी माइनस का कॉस ए हो गया। ये इधर से ये टर्म जा रही है, कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो इसको इस टाइप से लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस बी माइनस का कॉस ए। कॉस स्क्वायर मतलब इस पूरी टर्म में से इसको माइनस लिखना है, तो अपन ने स्क्वायरिंग एक तरफ लिख ली और सिंगल टर्म एक तरफ लिख ली। इधर इसमें से करेंगे, ये 0 हो गया, 1 प्लस कॉस सी में से 1 ये हट रहा है, तो क्या बच गया कॉस सी माइनस का कॉस ए, और इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो जैसे हमने यहां लिखा है इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस सी माइनस का कॉस ए। ये क्यों लिखा हमने, अब पता है कि ये टर्म हो गई, तो अब 0 बनता है, तो हमें इतने सारे क्वेश्चन किए, क्या देखा कि कॉमन आ जाता है मोस्टली, तो यहां कॉस बी माइनस कॉस ए है, और इस वाली टर्म में से भी देखिए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉमन आ रहा है। कैसे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये तो सिंपल है ही, तो कॉस बी माइनस कॉस ए अगर इसमें यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, कॉस बी माइनस कॉस ए अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, कॉस बी प्लस कॉस ए और प्लस का 1, कॉस बी प्लस कॉस ए
प्लस का 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि इसको अपन ओपन करेंगे, ये एक टर्म बना लिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये ऑलरेडी अरेंज ही है, तो इनमें से कॉस बी माइनस कॉस ए कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग जो टर्म रह जाएगी क्या रह जाएगी, कॉस बी प्लस कॉस ए, तो यहां से बच जाएगा और 1 यहां से बच जाएगा। ऐसे ही सेम इसमें करेंगे हम, तो लिख लेते हैं हम टेकिंग आउट, क्या ले रहे हैं, कॉस बी माइनस कॉस ए फ्रॉम C2 और कॉस सी माइनस कॉस ए फ्रॉम C3, ये हम कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेके यहां लिख लेते हैं। अब कॉमन लिया तो ये तो बच गया, ये तो 1 ही है एस्टिस, ये 1 प्लस कॉस ए एस्टिस है, और ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए एस्टिस है। नेक्स्ट ये 0 था, यहां तो क्या आ जाएगा, कॉस बी माइनस कॉस ए आ जाएगा, कॉमन लिया था हमने, और ये 0 रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा, और कॉस बी माइनस कॉस ए अभी हमने लिखा था, तो क्या आ जाएगा, कॉस बी माइनस कॉस ए को हो जाएगा कॉमन, तो कॉस बी प्लस कॉस ए, और यहां से क्या रह जाएगा, प्लस का 1, ये बच जाएगा। यहां से कॉस सी माइनस कॉस ए भी कॉमन आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में है, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूं। आप ये, इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइड फॉर्म में है, ये मल्टीप्लाई में ही है, कॉस सी माइनस कॉस ए, ये हो गया। तो यहां क्या बच रहा है, 0, ये 1, और जैसे यहां पर हमने सॉल्व किया था तो यहां क्या बच जाएगा, कॉस बी कॉस ए 1 बचा था, यहां बच जाए कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस 1 बच गया। ये हमने टर्म सॉल्व कर ली। अब इसके आगे क्या करेंगे, आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हैं, और ये किसके इक्विवेलेंट चल रहा है, वैसे हमें गिवन दे रखा है, ये किसके इक्विवेलेंट है, 0 के इक्विवेलेंट है ही। अब और सॉल्व कर सकते हैं आप, वैसे तो इतना कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी आप और सॉल्व कर सकते हैं, इन दो को और सॉल्व कर सकेंगे। C3 में चेंज कर रहे हैं, C3 माइनस C2, तो कॉस बी माइनस का कॉस ए, कॉस सी माइनस का कॉस ए, और ये टर्म एज इज लिख देते हैं कि फर्स्ट कॉलम में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, कॉस स्क्वायर ए कॉस ए, सेकेंड कॉलम में भी कुछ नहीं किया, 0 1 कॉस बी कॉस ए प्लस 1। अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये 0, 1 माइनस 1 0, ये माइनस कर रहे हैं इसमें से, तो क्या आ रहा है, कॉस सी माइनस कॉस बी बचेगा, कॉस सी माइनस कॉस बी बच रहा है, कि कॉस ए कट जाएंगे, 1 1 कट जाएगा, इतना बच गया। अब एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1, तो क्या आएगा, यहां तो हो गया, ये ऐसी है कॉस बी माइनस कॉस ए, ये था कॉस सी माइनस का कॉस ए, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ ये डायगोनल आ रहा है, क्योंकि क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर आ गया अपने पास, तो हमने देखा था कि जब इस टाइप से 0 हो तो डायगोनल के जो एलिमेंट है वही आंसर आता है, चाहे आप करके देख लीजिए। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं, तो 1 इंटू दिस माइनस, ये तो 0 हो गया, और फिर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इधर 0 से करेंगे तो वो भी 0 आएगा, तो सिर्फ डायगोनल वाला ही काम आ रहा है। तो क्या आ गया, ये क्या था, कॉस सी माइनस का कॉस बी, और ये टर्म किसके इक्विवेलेंट चल रही थी, डिटरमिनेंट 0 के इक्विवेलेंट चल रही थी, तो ये 0 के इक्विवेलेंट हो गया। तो इससे क्या क्लियर हुआ हमारा, एक तो ये टर्म या तो इक्वल टू 0 है, या फिर ये इक्वल टू 0 है, या फिर ये इक्वल टू 0 है, तो हम लिख देते हैं कॉस बी इक्वल टू कॉस ए हो गया, या फिर कॉस सी इक्वल टू कॉस ए हो गया, या फिर कॉस सी इक्वल टू कॉस बी हो गया, कि ये टर्म इक्वल टू 0 ही तब तो ये आ गया, और ये होती है इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा, और लास्ट वाली इक्वल टू 0 है तो ये टर्म आ जाएगी। तो जब ये दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया,
या तो ए इक्वल टू बी है इनके इक्वलेंट, या फिर ए इक्वल टू सी है, या फिर बी इक्वल टू सी है। तो ये दो इक्वलेंट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी क्या हो गए, दो एंगल हमारे पास इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमने प्रूव कर दिया। हेंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A1, A2, A3 अप टू AR टर्म आर इन GP। एन टर्म की जगह क्या है, AR है, तो आर टर्म के अकॉर्डिंग देख रहे हैं अपन आर इन GP। देन टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि ये डिटरमिनेंट फॉर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। वापस देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू AR टर्म तक दे रखी है, वो किस में, GP में। क्या प्रूव करना है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो किसी इक्विवेलेंट आना चाहिए इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, मतलब R फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी कांस्टेंट आ जाए। तो ये क्या दे रखे हैं, AR प्लस 1, जैसे अपन nth टर्म लिखते हैं ऐसे n की जगह क्या है, R प्लस 1, इधर R प्लस 7, इधर R प्लस 11, या R प्लस 5, R प्लस 11, R प्लस 17, R प्लस 9, R प्लस 15, R प्लस 21, इस फॉर्म में दे रखी है। और ये बता भी रखा है कि जीपी में, तो क्या करें, इसमें अपन फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म जीपी में, अब वैसे तो अपन स्मॉल ए लेते हैं, लेकिन स्मॉल ए में तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। कॉमन रेशियो, जीपी में कॉमन रेशियो होता है और एपी में कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन रेशियो वैसे अपन स्मॉल आर लेते थे, लेकिन स्मॉल आर में तो क्वेश्चन फॉर्म में ही दे रखी है, तो हम क्या मान लेते हैं, आर। तो एन टर्म जो निकल के आ रही है, और एन की जगह इसने क्या ले रखा है, आर, तो आर टर्म जो हो जाएगी, मतलब ए आर जो फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए आर की पावर। अब यहां आर टर्म कितनी है, वैसे फॉर्म हो जाएगा अपना ए आर की पावर आर माइनस 1। भाई यहां पर आर क्या है, ये है एन टर्म का फॉर्मूला, ये तो होता है हमारे पास, ए एन का वैल्यू होती है ए आर की पावर एन माइनस 1। इधर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो क्या है, आर है, लेकिन इधर फर्स्ट टर्म क्या है, क्योंकि ए और स्मॉल आर तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने क्या अज्यूम किया, फर्स्ट टर्म तो ए ले लिया और कॉमन रेशियो क्या ले लिया, कैपिटल आर। आर टर्म की बात हो रही थी, मतलब एन की जगह आर ले रहे हैं, तो क्या आ गया, एन की जगह आर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हम जीपी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। अब इधर ए आर प्लस 1 है, तो ए आर प्लस 1 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ए आर की पावर आर प्लस 1, ये एन होता है, एन की जगह आ गया, फिर माइनस 1, मतलब क्या आया, ए आर की पावर आर। एक और देख लेते हैं, जैसे कि ए आर प्लस 11 देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए आर की पावर आर प्लस 11, एन की जगह तो क्या आ गया, ये एन है पूरा, तो एन की जगह तो एन आ गया, माइनस 1, तो क्या टर्म बनी, ए आर की पावर आर प्लस 10। तो इन सब को हम जीपी फॉर्म में, इस फॉर्म में अरेंज कर लें, थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि एन टर्म फॉर्म में, आर टर्म फॉर्म में दे रखी है, तो क्या आ जाएगा, इसको अरेंज कर रहे हैं तो क्या आता है, मतलब एक एक टर्म माइनस कर देते हैं, क्या आया था, ए आर की पावर आर, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आर की पावर आर प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया था, ए आर की पावर आर प्लस 10, ये हो गए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आर की पावर आर प्लस 4, यहां आ जाएगा ए आर की पावर आर प्लस 10, और इसमें आ जाएगा 17 है ये, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर आर प्लस 16, वहां 9 है, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर आर प्लस 8, ये हो गया ए आर की पावर आर प्लस 14, और लास्ट ये हो जाएगा ए आर की पावर आर प्लस 20। ये टर्म आ गई। अब अभी भी ये इस फॉर्म में दे रखा है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, तो दिख रहा है वैसे तो ए कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो में से ले लो चाहे फर्स्ट कॉलम में से ले लो, सब में से कॉमन आ रहा है, तो और आर भी कॉमन ले सकते हैं,
तो इस टाइप से कॉमन लें कि मैक्सिमम हमारे पास आ जाए। तो अगर यहां से लेते हैं तो ए आर की पावर आर यहां से क्लियर हो जाएगा, और अगर यहां से लेते हैं तो भी टर्म आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो कहां से लेते हुए चलें, तो हम ले रहे हैं टेकिंग आउट ए आर की पावर आर, कहां से ले रहे हैं कॉमन, यहां से ले लेते हैं फ्रॉम R1, ये तो R1 में से ले लिया, और ए आर की पावर आर प्लस 6 ले लेते हैं फ्रॉम R2, और ए आर प्लस 10 ले लिया हमने कहां से, R3 से। तो यहां पर तो क्या बच रहा है, ये तो बाहर आ जाएगा, ए आर की पावर आर, ए आर की पावर आर प्लस 6, और एक आ जाएगा ए आर की पावर आर प्लस 10। ये तो हमने कॉमन ले लिए। डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या बच रहा है, यहां तो देखो क्या हो जाएगा, सब कॉमन आ चुके थे, तो ये तो हो गया 1 1 1, जो कि हमको ये बनाना था प्रूफ के लिए, क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं, हमने ए आर रो वाइज लिया था, तो ए कॉमन आ चुका है, आर की पावर आर भी कॉमन आ चुका, तो बचा क्या, आर की पावर 4। कैसे बच रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए आर की पावर आर इंटू आर की पावर 4, इंडाइसिस फॉर्म के अकॉर्डिंग, एक्सपोनेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो ये तो कॉमन आ गया, ये लिख दिया हमने। ऐसे यहां बच जाएगा, यहां हमने लिया था 6 कॉमन, तो ये 6 हट गया, तो क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। और यहां से हमने देखा था आर कॉमन लिया, तो ये बच गया आर की पावर 8, यहां से 6 गया, तो ये भी बच रहा है 8। यहां देख रहे हैं हमने 10 लिया था, तो ये बच गया 6, और यहां से हमने लिया तो ये बच गया 10 गया, तो ये बन गया 10। 10 कॉमन जा चुका था, आर प्लस 10, तो यहां से 10 गया तो 6 बचा, और यहां से 10 गया तो कितना बच रहा है, 10। तो अब इसको सॉल्व करना है। अब वैसे तो ये डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया है, देखिए क्या आंसर आ रहा होगा इसका, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्या फॉर्म बन रही है, ये एक प्रॉपर्टी जो कि आपने लर्न करी थी, क्या फॉर्म बन रहा है। और अगर नहीं होता तो हमारे आगे क्या होता कि इन लास्ट टू 1 को हम 0 बनाते, और कॉमन जो आ रहा था वो कॉमन लेते, उसके बाद एक्सपेंड कर देते। लेकिन ये डायरेक्ट ही सॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है सॉल्व, इसमें फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 1 R4 R8, 1 R4 R8, दोनों सेम है, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, therefore डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये वाली टर्म तो ऐसी बाहर थी, इसका आंसर क्या आया, 0। तो ये टर्म इससे 0 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा आंसर, 0 ही आ जाएगा। तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर कुछ और ये फॉर्म नहीं बन पा रही होती, तो हम क्या करते, इन लास्ट टू 1 को 0 बना के फर्दर सिंप्लीफाई करते। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो हमने किसकी हेल्प ले ली, एपी जीपी फॉर्म की हेल्प ले ली। जैसे अभी एपी वाला क्वेश्चन किया था, अभी किसमें कर दिया हमने, जीपी में कर दिया।